बोले गुरुजी श्रृंगी ने बहुत गलत किया, महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। इस बात को सुनकर के समीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। बोले बेटा आज तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसको बचाने के लिए गोविंद उत्तरा के गर्भ में गए थे और उसको तुमने 7 दिन में मरने का श्राप दे, तुमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। समीक ऋषि वहां से उठे और उठ करके भागे भागे महाराज परीक्षित के पास गए और महाराज परीक्षित से जा करके कहते हैं महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमारे बेटे श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। इस बात को सुन करके महाराज परीक्षित तत्क्षणात अपने राज वस्त्र को त्याग करके और साधु वस्त्र को, सन्यासी वस्त्र को धारण करके और घर का त्याग कर दिया। महाराज परीक्षित शायद ये बताना चाहते हैं हम लोगों को कि आप लोग देखो, हमें तो 7 दिन तक वरदान है कि 7 दिन तक हमें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है, रजिस्टर्ड हो गए हम कि 7 दिन के बाद ही मरेंगे। लेकिन जीव तुम्हारी क्या दशा है, तुम्हारी तो कोई गारंटी नहीं है कि कल सुबह मर जाओ कि 1 घंटे बाद मर जाओगे कि 5 घंटे बाद मर जाओगे, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी तुम भजन करना प्रारंभ नहीं कर रहे हो, भजन करना प्रारंभ नहीं कर रहे हो। लोग कहते हैं महाराज अभी भजन करने का समय कहाँ आया, अभी बेटा बेटी शादी करने के लिए बाकी हैं, बेटा बेटी की शादी कर लेंगे उसके बाद हम भजन करना शुरू करेंगे। भजन की कोई उम्र नहीं होती महाराज, कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा, कोई उम्र नहीं होती। और यदि आप ये सोचोगे कि महाराज अभी भजन करने की उम्र आएगी तो तुम अपनी पूरी उम्र जी पाओगे कि नहीं, यही संशय है। शास्त्रों का कहना है आबाल्या देव जब तब्यम हरे नाम केवल, बोले निःश्वासे नहीं विश्वासे कदा रुद्ध भविष्यति, आबाल्या देव जब तब्यम हरे नाम केवल। बोले महाराज इस श्वास की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, निःश्वासे नहीं विश्वासे कदा रुद्ध भविष्यति, आबाल्या देव जब तब्यम हरे नाम केवल। बोले महाराज इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं कि आज छूट जाएगी कि कल छूट जाएगी, इसलिए इसका इंतजार मत करो कि बेटे की शादी कर लेंगे, बेटी की शादी कर लेंगे, इनसे निवृत्त हो जाएंगे तो भजन करना शुरू करेंगे। कोई ठीक नहीं महाराज, कोई ठीक नहीं। जब आपको मौका मिले, जब आपके जीवन में आपके योग्य गुरु मिले, उसी समय गुरु धारण करके और हमें भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज परीक्षित को जब ये पता चला कि अब हमारा जीवन केवल 7 दिन का है, तुम जानते हैं महाराज परीक्षित अब 7 दिन तक केवल अपने जीवन को जिएंगे। अभी तक तो दूसरों के लिए जी रहे थे, लेकिन अब महाराज परीक्षित अपने लिए जिएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए कितना